दक्षिणी गजा के खान यूनिस में छापेमारी और मौतें जारी हैं। ये वो जगह है जहां इसराइल ने फ़लस्तीनियों को सुरक्षा के लिहाज से जाने के लिए कहा था। रगत कह रही हैं कि हम भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि रॉकेट हमारे ऊपर हमला करते रहें। ये इमारत हमारे ऊपर गिर गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और ये घेरेबंदी जंग के नियमों का उल्लंघन है। इसराइली हमलों में कई हजार फ़लस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। कुछ ही किलोमीटर दूर सैली पारतूश इसराइल के एक ऐसे इलाके में रहती हैं जहां हमास ने हमला किया था। ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त गिल गोयुन है। उसकी हत्या हो गई। मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया, उसने किस तरह तकलीफ सही होगी। इतने लोगों को खोने के बाद वो नाराज हैं कि इसराइली जवाबी हमले पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वक्त ये समझने का है कि अब या तो हम रहेंगे या वो। अगर आप ऐसा कह रही हैं कि हम या वो, तो क्या मानवाधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन सही है? मैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में सुनकर थक चुकी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून इन निर्मम हत्याओं को नहीं रोक पाए। तब दुनिया कहाँ थी? लोग तो इस पर खुश हो रहे थे। गजा की सीमा के पास आम लोग सैनिकों को घर जैसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। सैन्य कमांडरों का कहना है कि वे लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन वॉर कैबिनेट उन्हें गजा में प्रवेश की जब तक इजाजत नहीं देती, उनके लिए ये इंतजार का लम्हा है। हमने जिनसे भी बात की, उनका मानना था कि हमास के हमले के बाद इसराइल की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है, नैतिक तौर पर सही है और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। आपने कहा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तो सदमा झेल रहे लोगों से डील करते होंगे। इसराइलियों को इस राष्ट्रीय ट्रॉमा से उबरने में कितना वक्त लगेगा? पीढ़ियां। यहाँ काफी कुछ टूट चुका है। हम सुरक्षा चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। आप किसके पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं? हम आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, महिला अधिकारों और LGBTQ अधिकारों का सम्मान करते हैं। आगे एक जटिल लड़ाई है, लेकिन कब, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हो रही बातचीत सफल होती है या नाकाम। इसराइली अपने सैनिकों के पीछे खड़े रहते हैं, खासकर ऐसे वक्त में यहाँ लगभग हर शख्स सेना में रहा है या फिर उनका कोई बच्चा सेना में है। हालांकि नेताओं के मामले में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू सोची समझी रणनीति के तहत सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं। वो अपने उन राजनीतिक विरोधियों से नजरें चुराते दिखते हैं जो उन पर इसराइल को कमजोर करके हमास को मौका देने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इसराइली हमास के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं, लेकिन उनके देश के सामने एक बड़ी चुनौती है और वहां के नेता